वक्त हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बिहार उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और खबर ये है कि रामगढ़ से बीजेपी के अशोक सिंह आगे हो गए, यानी कि आरजेडी की हालत यहां पर खराब है। शुरू में बीएसपी आगे थी, उसके बाद अब बीजेपी आगे हो गई है। इमामगंज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की दीपा मांझी ने यहां पर बड़ी बढ़त बना ली है। बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी आगे चल रही हैं एक बड़े अंतर से, और तरारी से बीजेपी के विशाल प्रसाद आगे हैं। यानी चारों सीटों पर इस वक्त एनडीए के लिए अच्छी खबर मिल रही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से एक इमामगंज को छोड़ दें तो बाकी तीनों सीटें महागठबंधन के खाते की रही हैं। ऐसे में यहां महागठबंधन को बड़ा झटका और एनडीए ने चारों सीट पर बढ़त बना ली है। रामगढ़ हो, इमामगंज हो, तरारी हो, बेलागंज हो, ये चारों सीटें इस वक्त बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और जेडीयू, इन तीनों पार्टियों के लिए यहां से खुशी की खबर है कि ये आगे चल रही हैं। और रुक करेंगे, हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, अब जो उपचुनाव में फेरबदल होता हुआ, उपचुनाव के परिणामों में, रुझानों में, और जो एनडीए की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि 4 में 4 वही हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि इस पे हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ हैं बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवासन, और जो काउंटिंग चल रही है इसको लेकर क्या कुछ वस्तु स्थिति है जान लेते हैं। किस तरीके से काउंटिंग चल रही है और क्या कुछ उम्मीदें हैं, कब तक साफ हो जाएगी बातें? देखिए, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग चल रहा है और कोई शिकायत किसी पक्ष से अभी तक नहीं आया है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। हम लोग का क्योंकि हर एक विधानसभा में हम 28 टेबल लगाए हैं। नंबर ऑफ राउंड्स भी आपको एसी में 11 राउंड कुछ एसी में है और 12 राउंड है, इतना ही है। अभी जैसे देख रहे हैं कुछ में तो 9वां राउंड तक हम लोग चला गया है और एक क्षेत्र में तो 6 राउंड तक है। मैं समझता हूँ कि 12 राउंड हो जाएगा। तो 12 राउंड है और टेबल की संख्या इस बार बढ़ाई गई है, जिससे कि राउंड जो है वो कम गए हैं संख्या। सही है, तो 28 टेबल लगाए हम लोग। नॉर्मली विधानसभा क्षेत्रवार 14 टेबल लगाते थे, इस बार हमने 28 टेबल लगाए हैं। तो हम लोगों का मतगणना का स्पीड भी इस बार ज़्यादा है और जल्द काउंटिंग हो जाएगी। जल्दी हम लोगों को वो हम लोगों का टारगेट नहीं है। हम लोग का यही है कि पारदर्शी रूप से, सुचारू रूप से एक मतगणना होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवासन और बता रहे हैं कि किस तरीके से टेबल की संख्या बढ़ाई गई है। 28 टेबल लगाए गए हैं और 11 और 12 राउंड जो काउंटिंग है इसमें ही सारे ये चारों विधानसभा के काउंटिंग जो है वो पूरे हो जाएंगे और कहीं से अभी तक कोई शिकायत नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं और साथ ही साथ व्यवस्था जो है हर तरीके से है और जिले से सीधा संपर्क है और नज़र जो है वो रखी जा रही है। अपडेट्स जो है वो मिल रहे हैं यहाँ पे और खुद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवासन बैठकर पूरे जो काउंटिंग्स है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ जहाँ तक अब राजनीतिक जो पहलू है उस पर अगर ध्यान दें तो जो पिछले अगर कुछ राउंड की बात देखें तो एक जो सीट था वो बीएसपी के आगे चल रहे थे, जबकि 3 पे एनडीए की बढ़त थी। लेकिन अब रामगढ़ से भी बीजेपी के उम्मीदवार आगे हो गए हैं और इस तरीके से देखें तो थोड़ा सा एक शुरुआती जो 4 राउंड तक की बढ़त थी जो इमामगंज में आरजेडी की, वो भी 5वें राउंड से कम होना और फिर उसके बाद धीरे धीरे मार्जिन जो है वो बढ़ता चला गया है। रजनीश, टोटल कितने राउंड अब तक हो चुके हैं? चूंकि आपने बताया कि 11-12 राउंड में ये गिनती पूरी हो जाएगी। हाँ, देखिए, जिस तरीके से जहाँ पे जितने मतदाता हैं उसी हिसाब से टेबल की संख्या हर विधानसभा में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें 28 किए गए हैं, जबकि पहले अमूमन 14 टेबल लगते थे तो इस तरीके से ज़्यादा राउंड होते थे काउंटिंग। लेकिन अब टेबल की संख्या बढ़ा दी गई है तो कहीं पे 11 और कहीं पे 12, यानी 11 और 12 राउंड में मामला जो है वो पूरा काउंटिंग का हो जाएगा और लगभग 7-8 राउंड, कहीं कहीं 9 राउंड तक भी मामला पहुँच गया है। तो अब जो एक तरीके से अगर लंबा मार्जिन गैप, जहां पे जिन उम्मीदवार के बढ़त जो है वो गैप ज्यादा है, तो जो पीछे चल रहे उम्मीदवार उनके लिए धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेगा वो मुश्किल हो जाएगा उसको पार पाना। तो इस तरीके से अब थोड़ा और आगे मामला बढ़ता है तो उसको अंतिम परिणाम कहा जा सकता है। हालांकि थोड़ा और इंतजार करना होगा, तो कहीं पे लड़ाई। बिल्कुल रजनीश, बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। जमशेदपुर पश्चिम से जेडीयू के सरयू राय आगे चल रहे हैं
और लगभग 12,000 वोट से आगे चल रहे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से, बन्ना गुप्ता से। बन्ना गुप्ता यहां पीछे चल रहे हैं। गोड्डा से आरजेडी के संजय यादव आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। सारठ सीट पर जेएमएम के उदय शंकर सिंह आगे चल रहे हैं, जबकि पोटका सीट पर बीजेपी की मीरा मुंडा आगे चल रही हैं। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा आगे चल रही हैं। गुमला सीट पर जेएमएम के भूषण तिर्की आगे हैं। बिल्कुल, लगातार जो बड़ी खबरें मिल